Hello बच्चों, let's read the question. The question is, assertion is given as there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure during inspiration. Reason is given as relaxation of the diaphragm and the intercostal muscle returns the diaphragm and sternum to their normal position. Option are both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. दूसरा है both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. तीसरा है assertion is true but the reason is false and चौथा है assertion is false but the reason is true. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, सो इट विल बी ब्रीदिंग. अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिससे हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, CO2 को रिलीज आउट करते हैं. फर्दर बात करें तो जो ब्रीदिंग है इसके दो पार्ट होते हैं. एक होता है आपका इंस्पिरेशन और दूसरा होता है क्या, एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन. अब अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंस्पिरेशन की, तो इंस्पिरेशन में क्या होता है कि ये तब होगा व्हेन दी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी कि प्रेशर विद इन दी लंग्स, ये क्या होगा, इट विल बी लेस देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है इंस्पिरेशन के टाइम पे, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन इट इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम. तो डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जब डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो दिस विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर. कहाँ पे, इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, इन एंटीरियो और एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस. साथ ही साथ यहाँ पे और क्या होगा, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन. किसका, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का. तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, सो दिस विल क्या करेगा, दिस विल लिफ्ट अप द रिब्स यानी रिब्स ऊपर उठ जाएंगे एंड द स्टर्नम भी ऊपर उठ जाएगा. तो इससे क्या होगा, दिस विल कॉज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा किसका, ऑफ द थोरैसिक चैम्बर in the dorsoventral axis. तो जब थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सो दिस विल इंक्रीज, देयरफॉर दिस विल फर्दर इंक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम. और एक बार आपका ये पल्मोनरी वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, देन इट विल डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. और जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है ये कम हो जाएगा, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो क्या होगा कि सो एयर फ्रॉम आउटसाइड विल कम इनसाइड द लंग्स, यानी इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन होगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सपिरेशन.
तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन होता क्या है कि देयर विल बी ए रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन होगा किसका, ऑफ डायाफ्राम, डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो जब रिलैक्सेशन होगा तो दिस विल रिटर्न द डायाफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, सो दिस विल return the diaphragm and sternum to their normal position, normal position। तो जब ये नॉर्मल पोजीशन में रिटर्न हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब ये जो आपका थोरेसिक वॉल्यूम था, थोरेसिक वॉल्यूम ये क्या कर जाएगा, ये आपका डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा तो आपका जो ये पल्मोनरी वॉल्यूम होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम ये भी क्या कर जाएगा, ये भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। और एक बार जब ये डिक्रीज कर गया तब क्या होगा, सो दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। और जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है ये बढ़ गया तो क्या होगा, यहाँ पे आपका द एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, यानी यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन विल अकर। तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है कि ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन the intrapulmonary pressure, that is pressure within the lungs, is less than, वो क्या होना चाहिए, it should be less than the atmospheric pressure, यानी less than है मतलब कि there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure। तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में बोला गया कि रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिटर्न्स द डायाफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सपिरेशन के टाइम पे जब रिलैक्सेशन होगा डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल का, तो दिस विल रिटर्न द डायाफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। तो यहाँ पे बात हुई है किसकी, एक्सपिरेशन की, एक्सपिरेशन। तो यानी दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन रीजन जो वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2, that is both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck।